जय हिंद साथियों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहारी फंडामेंटल ऑफ साइंस पर। अगर आप लोग भी क्लास 10th का एग्जाम 2027 में देने वाले हैं और बिहार से हैं या आप लोग किसी भी बोर्ड से हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक जरूर करिए। और व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक आप लोग नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल से आप लोग व्हाट्सएप चैनल में आप लोग जरूर जुड़ जाइए। 62 0 23 94 412 आप लोग इस पर हाई मैसेज करेंगे तो आप लोग को ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और आप लोग को पीडीएफ नोट्स बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। पीडीएफ नोट्स आप लोग को बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। और आप लोग को बेसिक लेवल से मैथ एडवांस तक पढ़ाया जाएगा, मतलब शून्य से शिखर तक आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। शून्य से शिखर तक आप लोग को मैथ एडवांस सिखाया जाएगा, तो आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आज की इस वीडियो में आप लोग को त्रिकोणमिति का परिचय बताएंगे। तो आप लोग चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए। तो चलिए समझते हैं त्रिकोणमिति को। देखिए, त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति अध्याय 1 है, मतलब 1 नंबर अध्याय 1 है और क्लास 10th का है। समझते हैं त्रिकोणमिति का मतलब। पहले देखते हैं त्रि का मतलब क्या होता है। त्रि का मतलब 3 होता है। त्रि का मतलब 3 होता है। उसके बाद कोण का मतलब कोण होता है। कोण का मतलब क्या होता है, कोण होता है। और मिति का मतलब होता है माप। जैसे त्रि के मतलब क्या होता है, त्रि के मतलब 3 होता है। और उसके बाद कोण के मतलब क्या होता है, कोण के मतलब कोण होता है। और मिति के मतलब क्या होता है, माप होता है। मतलब कि 3 कोणों के भुजाएं को माप को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति। मतलब एक त्रिभुज यहाँ पर देखिए, एक त्रिभुज यहाँ पर देखिए, तो 3 को कोण होगा, एगो यहाँ पर कोण होगा, एगो यहाँ पर, यहाँ पर। तो 3 कोण के भुजाओं को माप को हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया कि त्रि का मतलब 3 होता है, कोण का मतलब कोण, मिति का मतलब माप होता है। और यह कौन सा भाषा से लिया गया, तो यह ग्रीक भाषा का शब्द है। त्रिकोणमिति है जो ग्रीक भाषा का शब्द है। तो आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसको बाद देखिए, त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ 3 भुजाओं या कोणों का माप होता है। 3 भुज देखिए यहाँ पर देखिए, एक कोण हो गया, 2 कोण और 3। तो 3 कोण और 3 को भुजा, एगो भुजा यहाँ पर 2 और 3 भुजा हो गया। तो आप लोग को समझ में आएगा कि त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ 3 भुजाओं या 3 कोणों का माप होता है। यहाँ तक आप लोग को बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। उसके बाद देखिए, त्रिकोणमिति का जनक हिपार्कस को कहा जाता है। त्रिकोणमिति का जनक किसको कहते हैं, हिपार्कस को। यानी पिता किसका है, त्रिकोणमिति का पिता किसको कहते हैं, तो हिपार्कस को कहा जाता है। हिपार्कस को त्रिकोणमिति का पिता कहा जाता है। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर देखिए, एक त्रिभुज है, तो यहाँ पर है एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए और बी सी एक त्रिभुज है। देखिए यहाँ पर त्रिभुज क्या है, त्रिभुज है ए बी और सी एक त्रिभुज है। तो देखिए यहाँ पर ये वाला है जो 90 डिग्री है जो समकोण है, और उसके बाद यहाँ 45 और 45 डिग्री है जो न्यून कोण है। और इसको हम लोग लंब बोलते हैं, इसको आधार और इसको कर्ण। तो आप लोग यहाँ तक समझ में आया हो गया, आप लोग को कोई डाउट नहीं होता होगा। तो आप लोग को बिल्कुल तरीके से समझ में आ गया। अब चलिए अगला रिवीजन आप लोग को करा देते हैं। त्रिकोणमिति मतलब, त्रिकोणमिति त्रि का मतलब क्या होता है, त्रि का मतलब 3 होता है और कोण के मतलब कोण होता है। और मिति का मतलब क्या होता है, माप होता है। तो आप लोग को देखिए, त्रि का मतलब क्या होता है, त्रि का मतलब 3 होता है, कोण का मतलब कोण, और मिति का मतलब क्या होता है, माप होता है। और भाषा क्या है, ग्रीक भाषा से लिया गया है। और त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ 3 भुजाओं या कोणों का माप होता है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। उसका त्रिकोणमिति का जनक हिपार्कस को कहा जाता है, यह इंपोर्टेंट है। और यहाँ पर एक त्रिभुज है दिया हुआ, इसको समझिए। देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, यह एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो चलिए समकोण त्रिभुज को समझते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज में इसका मान 90 डिग्री है और दो कोण का मान कितना है, 45 डिग्री है। तो आप लोग को समझ में आ गया, समकोण त्रिभुज का मान होता है 90 डिग्री। तो आप लोग को वहां तक समझ में आ गया था। तो देखिए त्रिभुज को अब समझते हैं। अगला टॉपिक है त्रिभुज किसे कहते हैं। तो त्रिभुज में बहुत सारा बच्चा को दिक्कत होता है, त्रिभुज समझ में नहीं आता। तो चलिए समझते हैं पहले त्रिभुज को। त्रिभुज क्या है, तो 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। देखिए यहाँ पर 3 को भुजा हो गया, यहाँ पर इसका भुजा एक भुजा हो गया, उसके बाद एक भुजा यहाँ पर हो गया और एक भुजा यहाँ पर हो गया। जैसे कि त्रिभुज है, एक त्रिभुज है तो इसमें 3 को भुजा है। यहाँ पर देखिए ए और बी एक भुजा है, इसका ए और बी एक भुजा है, ए और बी एक क्या है, भुजा है, ए बी क्या है, भुजा है। उसके बाद बी और ए और सी क्या है, भुजा है, ए और सी क्या है, भुजा है, भुजा। इसके बाद यहाँ पर देखिए ए बी और सी भी क्या है, एक भुजा है। तो आप यानी कि 3 आकृति से, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यानी 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। या जो सिंपल परिभाषा है आप लोग का, सेकेंड नंबर परिभाषा आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 सरल रेखाओं से बनी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पर देखिए 3 को सरल रेखा, एक सरल रेखा, 2 और 3, यानी 3 को सरल रेखाओं से बनी हुई आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं,
त्रिभुज बोलते हैं। तो आप लोग को त्रिभुज इतना समझ में आ गया होगा। और देखिए त्रिभुज का संकेत ऐसा होता है, त्रिभुज का संकेत ऐसा होता है। ऑब्जेक्टिव में आप लोग को पूछेगा तो 1 नंबर आप लोग को यहीं से कंफर्म हो जाएगा। तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछेगा त्रिभुज का संकेत ऐसा होता है, तो आप लोग इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। त्रिभुज का संकेत ऐसा होता है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग योग या योगफल या जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री का होता है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, जैसे यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज है, यहाँ पर देखिए त्रिभुज ए, कोण ए एक त्रिभुज है, तो इसका कोण ए, कोण बी और कोण सी, तीनों का योग कितना? 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री। तीनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? जैसे 60 है और प्लस में 60 है और प्लस में 60 डिग्री है, तो तीनों को जोड़ेंगे, तीनों के त्रिभुज के तीनों कोनों का योग तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना? 180 डिग्री का होता है। देखिए कोण ए, कोण ए, कोण ए प्लस में कोण बी, कोण ए प्लस में कोण बी और प्लस में कोण सी, तीनों का योग कितना है? 180 डिग्री है। यहाँ पर देखिए कोण ए का मान कितना? 60 डिग्री दिया हुआ है, कोण बी का मान भी 60 डिग्री है, उसके बाद कोण सी का मान भी 60 डिग्री है, और तीनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। और त्रिभुज का संकेत ऐसा होता है और कोण का ऐसा होता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो देखिए आप लोग को वहां तक समझ में आ गया था। तो देखिए समझते हैं समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? वो ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण का मान 90 डिग्री हो, समकोण त्रिभुज कहते हैं। मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण का मान कितना? 90 डिग्री हो, उसको हम लोग समकोण कहते हैं, यानी लंब। जैसे देखिए एक त्रिभुज है, और देखो वो ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण का मान 90 डिग्री होता था, दो न्यून कोण से समकोण कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी और सी है, तो एक कोण बी का मान कितना है? कोण बी का मान, कोण बी का मान कितना है? 90 डिग्री है। कोण बी का मान कितना है? 90 डिग्री है। उसके बाद कोण ए और कोण सी का मान कितना है? 45 डिग्री है। तो ये क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? एक यह समकोण त्रिभुज है, यह एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। उसके बाद ये दोनों क्या है? ये और ये दोनों है जो न्यून कोण है। तो आप लोग को समकोण त्रिभुज बढ़िया से समझ में आ गया होगा। उसके बाद आता है समकोण। किसे कहते हैं? समकोण वो ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री हो, उसे समकोण कहते हैं। यानी वो ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री हो, उसे समकोण कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कोण का मान कितना है? 90 डिग्री, तो इसको समकोण बोलेंगे। और ये 45 और 45 है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग न्यून बोलेंगे। न्यून कोण, न्यून कोण, न्यून कोण बोलेंगे। तो आप लोग को समकोण, समकोण तो आराम से समझ में आ गया। उसके बाद समकोण त्रिभुज भी और समकोण समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया था। अब अगला टॉपिक है न्यून कोण किसे कहते हैं। न्यून कोण भी इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए न्यून कोण किसे कहते हैं? वो ऐसा कोण जिसका मान 0 से बड़ा तथा 90 से छोटा हो। मतलब वो ऐसा कोण जिसका मान 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 से छोटा, यानी 0 से बड़ा और 90 से छोटा होता है। 0 से बड़ा और 90 से छोटा होता है। 0 से बड़ रहेगा और 90 से छोटा रहेगा, यहाँ पर समझिए, उसे न्यून कोण कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए न्यून कोण त्रिभुज एम एन ओ में, त्रिभुज एम एन ओ में क्या है? एक कोण, कोण एन का मान कितना है? कोण एन का मान यह समकोण है, तो इसका मान कितना है? इसका मान 90 डिग्री है। इसका मान समकोण है, तो इसका मान कितना है? 90 डिग्री। उसके बाद कोण 45 और कोण 45 है, तो क्या है? एक न्यून कोण है, न्यून कोण, न्यून कोण है, न्यून कोण। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि वो ऐसा कोण जिसका मान 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो, यानी 0 से बड़ा कितना? 45 है और 90 से छोटा है। तो आप लोग को न्यून कोण समझ में आ गया। तो इसको आप बढ़िया तरीका से नोट कर लीजिएगा। देखिए त्रिभुज एम एन ओ में, त्रिभुज एम एन ओ में, त्रिभुज एम एन ओ में क्या है? 45 है, यहाँ पर 45। एम क्या है? एक न्यून कोण है, और एन कोण क्या है? न्यून कोण है, और एन है जो समकोण है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो कोण एन बराबर कितना है? 90 डिग्री। कोण एन बराबर 90 डिग्री समकोण है, और कोण एम और ओ बराबर कितना है? 45 डिग्री। तो यह न्यून कोण है। तो आप लोग को न्यून कोण के बारे में अच्छा समझ में आ गया। अब चलिए समझते हैं लंब के बारे में। देखिए समकोण त्रिभुज में थीटा कोण के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं, और इसे पीछे सूचित करते हैं। यहाँ पर देखिए एक समकोण त्रिभुज है, आप लोग को हम समझाते हैं। यहाँ पर एक समझिए आप लोग, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, तो इसका मान कितना है? 90 डिग्री है। और ये क्या है? एक थीटा है, थीटा पर ही होता है, इसको भी थीटा मान लीजिए। एक थीटा होता है मानी 45 डिग्री है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग लंब बोलेंगे। यानी थीटा के सामने, यहाँ पर देखिए थीटा के सामने वाले भुजा को हम लोग क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। चलिए रुक जाइए, आप लोग को 1 मिनट हम समझा देते हैं। देखिए लंब के हम आप लोग को बढ़िया तरीका से लंब को हम आप लोग को समझा देते हैं। लंब
त्रिभुज ए और यहाँ पर त्रिभुज बी और त्रिभुज सी है, तो यहाँ पर जो कोण होगा ये क्या है, थीटा है। तो थीटा के सामने वाले भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा के सामने वाले भुजा को हम लोग लंब बोलते हैं, लंब। थीटा के सामने वाले भुजा को हम लोग लंब बोलते हैं। तो समकोण त्रिभुज, यहाँ पर एक समकोण है तो इसका मान कितना 90 डिग्री होगा, या क्या है, समकोण है, समकोण है, समकोण। उसके बाद यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज में थीटा कोण के सामने वाले भुजा को हम लोग लंब कहते हैं। समकोण त्रिभुज है, इसमें थीटा कोण के सामने वाले भुजा, थीटा कोण के सामने वाला भुजा क्या आता है, लंब। इसको हम लोग लंब बोलते हैं और इसे टी से सूचित करते हैं, और इसे टी से सूचित करते हैं। बंद करो। तो आप लोग को वहां तक वो टॉपिक समझ में आ गया था। अब देखिए अगला टॉपिक है थीटा। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट संकेत है, जैसे थीटा को हम लोग, थीटा का संकेत यह होता है, और बीटा का संकेत ऐसा होता है, और गामा का संकेत ऐसा होता है, और फाई का संकेत ऐसा होता है। इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए और बढ़िया तरीका से समझ जाइएगा। और देखिए एक समकोण त्रिभुज है, एक क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो इसमें समझते हैं, देखिए यहाँ पर समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज ए बी और सी है। देखिए त्रिभुज ए बी और सी है, समकोण त्रिभुज है। तो कोण देखिए यहाँ पर लंब के सामने जो भुजा होता है, लंब के सामने वाले भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं, और कर्ण के नीचे वाला भुजा को हम लोग आधार बोलते हैं। और थीटा के सामने वालों को हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा के सामने वाले को हम लोग लंब बोलते हैं, थीटा के सामने वाले भुजा को हम लोग लंब बोलते हैं। तो ये आप लोग को त्रिभुज समझ में आ गया होगा। देखिए जैसे यहाँ पर देखिए लंब, लंब को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। पी का मतलब क्या होता है, पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर का मतलब लंब होता है। और बेस का मतलब क्या होता है, बी का मतलब होता है बेस, और बेस का मतलब आधार होता है, बेस का मतलब आधार होता है। और हाइपोटेनस का मतलब कर्ण होता है। देखिए लंब, लंब में क्या है, लंब में पी है, लंब क्या है, ए बी, ए बी क्या है, ए और बी है जो एक लंब है। और कर्ण क्या है, ए और सी है जो क्या है, कर्ण है। और आधार क्या है, बी सी है जो आधार है। तो आप लोग को लंब, कर्ण और आधार समझ में आ गया कि ए और सी को हम लोग कर्ण बोलते हैं, और ए और बी को लंब, और आधार किसको बोलते हैं, नीचे वालों को। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए समझते कर्ण। समकोण त्रिभुज में लंब के सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। समकोण त्रिभुज है तो इसमें क्या, समकोण के सामने वाली भुजा, समकोण क्या है 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं। तो आप लोग को यह कर्ण समझ में आ गया। और इसे इसे एक से सूचित करते हैं, और कर्ण को हम लोग एक से सूचित करते हैं। यहाँ पर एक त्रिभुज है, देखिए ये एक समकोण त्रिभुज है, यह क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ए और बी सी है, ए बी सी है। तो यहाँ पर थीटा यानी लंब के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं, और थीटा के नीचे वाले, थीटा के जो नीचे रहता है उसको हम लोग आधार बोलते हैं, नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। और थीटा के सामने वाले को लंब। तो आप लोग को समझ में आ गया। तो आप लोग को वहां तक समझ में आ गया होगा, आप लोग को उतना टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो आप अब देखिए आधार को समझते हैं। आधार क्या है, देखिए समकोण त्रिभुज में न्यून कोण बनाने वाली भुजा को हम लोग आधार कहते हैं। यहाँ पर देखिए एक समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में न्यून कोण बनाने वाली, यहाँ पर थीटा और थीटा, ये दो न्यून कोण बनाने वाली भुजा को हम लोग आधार कहते हैं। समकोण त्रिभुज में न्यून कोण बनाने वाले भुजा को आधार कहते हैं। समकोण त्रिभुज में न्यून कोण बनाने, यहाँ पर और यहाँ पर न्यून कोण बना रहा था, इसकी भुजा को हम लोग आधार कहते हैं। यानी मानिए नीचे वाला को हम लोग आधार कहते हैं, यहाँ नीचे वाला ना रहता है इसको हम लोग आधार बोलते हैं। तो आप लोग को आधार समझ में आ गया। देखिए समकोण त्रिभुज है ए बी सी, तो यहाँ पर ए और बी है जो लंब है, बी और सी है जो आधार है, ए और सी है जो कर्ण है। और इसमें कहा एक 90 डिग्री मान है, और इसका न्यून कोण का थीटा और थीटा है, मानिए ना कि यहाँ पर थीटा की जगह 45 डिग्री होगा, यहाँ पर 45 डिग्री होगा। तो यहाँ पर समझ में आ गया। देखिए कोण बी इक्वल में 90 डिग्री, कोण बी इक्वल में 90 डिग्री, और ए बी बराबर क्या है, ए बी है जो लंब है, और कर्ण ए सी, ए सी, ए सी है जो आधार, ए सी है जो क्या है, कर्ण है, ए सी कर्ण है, और बीसी आधार है, बीसी आधार है। तो आप लोग को ये समझ में आ गया। देखिए समकोण त्रिभुज में थीटा कोण के अनुसार लंब और आधार बदलते रहते हैं। समकोण त्रिभुज में ना थीटा, यहाँ पर अगर थीटा की जगह अगर 90 डिग्री होगा तो इसका कोण और आधार बदलते रहता है। समकोण त्रिभुज में कर्ण नहीं बदलता है। समकोण त्रिभुज में इसका कर्ण होता है जो कभी नहीं बदलता है, और समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। और कोई समकोण त्रिभुज रहता है ना, कोई समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज, इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, इसकी कर्ण होती है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। जैसे यहाँ पर एक देखिए, देखो समकोण त्रिभुज है, तो इधर ए और सी, ए बी क्या है, लंब है, और बी और सी क्या है, आधार है, और ए सी क्या है, जो कर्ण है। तो यह समझ में आ गया। उसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन, सेकेंड नंबर है एम एन और एम एन और ओ है। तो देखिए थीटा है, यहाँ पर यह क्या है, ये कर्ण है, इसके नीचे आधार है, और ये थीटा के सामने है जो इसकी लंब बोलते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया। तो इसको आप लोग बढ़िया तरीका से नोट कर लीजिए अभी बंद।
तो आप लोग को यहाँ तक समझ में बढ़िया तरीका से आ गया होगा। अगर आप लोग को समझ में नहीं आया हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिए। और आप लोग को स्क्वायर और क्यू निकालना जरूर आना चाहिए। आप लोग को स्क्वायर स्क्वायर कम से कम ना आप लोग को 1 से लेके 30 तक का आप लोग को स्क्वायर निकालने आना चाहिए। और उसके बाद आप लोग को क्यू मतलब जैसे 1 के पावर 3 आता है क्यू, तो इसको आप लोग को 1 से 30 तक को आप लोग को कम से कम निकालना आना ही चाहिए। चलिए हम आप लोग को 1 से 30 तक का निकाल के हम आप लोग को सिखा देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर हम आप लोग कैसे निकालेंगे, 1 में गुना करेंगे 1 से तो इसका मान 1 हो जाएगा। और 2 का स्क्वायर क्या होगा, तो 2 का स्क्वायर होगा 2 में गुना करेंगे 2 से तो 4 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर निकालना है तो 3 में आप लोग गुना करिएगा, 3 से तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। उसी प्रकार आप लोग को 4 का स्क्वायर भी आना चाहिए। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 में 4 से गुना करिएगा तो 16 हो जाएगा। उसी प्रकार आप लोग को 5 का स्क्वायर भी आना चाहिए, तो 5 में गुना करिएगा, 5 गुने 5 तो आप लोग का 25 आ जाएगा। तो आप लोग को 1 से 30 तक स्क्वायर आप लोग को निकाल के लेना है, ये होमवर्क है। उसके बाद 1 से 30 तक आप लोग को क्यू, जैसे देखिए 1 का क्यू कितना होता है, 1 गुने 1 और गुने में करिएगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसी प्रकार आप लोग को 2 का क्यू कितना होता है, 2 गुने करिएगा 2 गुने 2 कितना हो जाएगा, 2 में 2 से गुना करिएगा तो 4 और 4 में 2 से गुना करिएगा तो 8 हो जाएगा। उसी प्रकार 3 का क्यू कितना होता है, तो देखिए 3 को 3 बार गुना कर दीजिए, 3 गुने 3 गुने 3, तो 3 में 3 से गुना करिएगा तो 9 और फिर 9 में 3 से गुना करिएगा तो 27 आ जाएगा। तो आप लोग को निकाल लेना है आप लोग को 1 से 30 तक। और 4 का कट कर दिए, और 4 का क्यू कितना होता है, 4 का क्यू 4 गुने में 4 और गुने में 4 करेगा तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। और 5 का क्यू क्या होता है, तो 5 गुना 5 करेगा तो 125 हो जाएगा। तो आप लोग को 1 से 30 तक का क्यू और 1 से 30 तक का स्क्वायर निकालना है, आप लोग के लिए हम होमवर्क दे रहे हैं। और आप लोग का क्लास का टाइम टेबल बता देते हैं। देखिए जो 10th वाला स्टूडेंट है, 10th वाला स्टूडेंट के लिए हम बता देते हैं आप लोग का क्लास का टाइम टेबल 1 बजे है, 1 PM में चलेगा। और जो 12th वाले स्टूडेंट है उसके लिए बता देते हैं 7 PM में आप लोग को शाम में चलेगा। तो आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और आप लोग इस क्लास को ज्वाइन जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।